तो गाइस अभी फ़िलहाल हम हैं कौन से गांव में हैं अभी? शेरघाटी। शेर घाटी में। और भैया से मुलाकात हुई थी तो आज हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए आ पहुँचे हैं। भैया जी ने हेल्प की काफ़ी। भैया का नाम क्या है, शुभ नाम? मेरा नाम पप्पू हुआ। हाँ। और ऐसे हम शेरघाटी में ही वर्क है मेरा। अच्छा अच्छा। आप लोग काफ़ी को देखा तो हमें भी लगा कि नहीं, सनातन धर्म को देखते हुए। काफ़ी अच्छा लगा भैया से मुलाकात करके। तो आज हम यहीं मंदिर में स्टे करने वाले हैं, क्योंकि कल नाइट में ज़्यादा सोना नहीं हो पाया था हमारा, क्योंकि जगह ऐसी नहीं मिली थी। तो आज हम यहाँ पे विश्राम करेंगे और कल अपनी यात्रा को फिर से जारी रखेंगे। बाकी अच्छा लगा मिलके। और बिहार का, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, कि बिहार के लोग काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं। तो अभी भैया ने भोजन भी मंगाया है, सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। कि क्योंकि आप लोग जब मदद कर देते हो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये हमारे अंदर से एक हौसला और बढ़ता है कि हमें और आगे बढ़ना है। बढ़ना है। तो ये मोटिवेशन भी आप लोगों से ही मिलता है, और बाकी बाबा की कृपा है ही, तो चलते रहते हैं। तो गाइस फाइनली खाना आ चुका है हमारा, और ये भोजन करेंगे भाई। गरम है रोटी, गरम है गरम। ना, ये भैया को देखो, इनकी वजह से आज खाना आया। ये भैया देखो, पनीर की सब्जी है, बढ़िया सब्जी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। रहा होगा, वहाँ साक्षात भगवान खड़ा रहेंगे। एक अनुभव शेयर करते हैं हम, मतलब इतनी बड़ी यात्रा में से सिर्फ छोटा सा अनुभव। हम केदारनाथ जा रहे थे जब, तो एक जंगल पड़ा ना। हाँ बैठिए, इधर बैठिए ना। ना ना, एक जंगल मिला। जंगल में ये मानो कि 50 किलोमीटर इस साइड कुछ नहीं है, 50 किलोमीटर उस साइड कुछ नहीं है। जब सुबह जब निकले तो पता चला कि 25 किलोमीटर कुछ है ही नहीं है वहां हाँ पे। तो अब 25 किलोमीटर पहले हम रुक गए। हाँ अब बारिश भी हो रही, साथ में घाटी भी है। हाँ इस साइड खाई और इस साइड पहाड़। हाँ। अब खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं है है। नहीं। छोटा वोटा पड़ा होगा बैग में, तो वो निकाल के रखा है, और रुकने की जगह नहीं मिल हाँ। रही। चलते चलते एक जगह पहुंचे, रात को करीब 10, साढ़े 10, 11 बज गए। मोबाइल भी बंद हमारा, चार्ज करने के लिए जंगल में कहाँ चीजें मिली अकेले। तो एक हमें एक तंबू टाइप का मिला, जी। 4 लकड़ी के पिलर खड़े हैं और झोपड़ी बनी हुई। अब वहां पे आप ये सोचो कि आपके पास खाना आ जाएगा गर्म। क्या सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन ये परमात्मा का कृपा है। अब वहां पे सिर्फ हमने बैग रखा है, और वहां पे एक हमें वृद्ध बुजुर्ग इंसान हमारे पास आए, और वो उन्होंने हमें एक खाने की पॉलीथिन दी और बोला कि बेटा ये खाना है, खा लेना। और जैसे ही हम ऐसे थोड़ा सा पीछे मुड़े और रखा है हमने, तो पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई कोई नहीं। नहीं है, कोई नहीं है। कोई वो तो नहीं। साक्षात परमात्मा आते हैं ना। भगवान स्वयं नहीं आते, नहीं। वो अपने दूत भेज, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ये चीज बाद में हमें समझ में आई, जब ये, क्योंकि उस टाइम पे आप माइंड में वो सारी चीजें नहीं रहती हैं, आप भूल जाते हो, वो सब भुला देते हैं। बाद में जब आप चीजों को देखते हो, एनालिसिस करते हो, तब समझ में आता है कि ये क्या हुआ। यही हाल हुआ था। यहीं पर एक भुरवा जगह है। भुरवा का एक हमारा ही कास्ट का, वो रहते हैं अयोध्या में। अयोध्या में कौन मठ में है वो, हमको याद नहीं आ रहा है। वहाँ रहते हैं। तो वहाँ से 3 संत निकले थे, और निकले थे और यानी वही जो आपका परिस्थिति, जंगल, हाँ कुछ नहीं। और वहाँ उन लोग को जो है से भूख से लोग तड़प रहा है, और वही चल रहा है 11-12 बज के रात।
आप जैसे तड़प रहा है। नर्मदा परिक्रमा करें हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारे अनुभव हो जाएं। आप जब ऐसी स्थिति में जाते हैं, जैसे ध्यान की स्थिति में, भगवान की प्राप्ति की स्थिति में, तब आपको ये चीजें समझ आती हैं। नहीं तो हम आम जिंदगी जी रहे हैं, ये नॉर्मल जिंदगी है ना, तो हम कुछ काम कर रहे हैं, ये सिर्फ भागा दौड़ी हम किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। ये खुद की मोह है, खुद की माया है, तब हम कर रहे हैं। लेकिन जब आप भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाओगे तो आपका मन पूरा एक जगह लगा रहेगा, सिर्फ अकेले राम नाम में, ओम नाम में, या महादेव के नाम में, किसी के भी जाप में लगा रहेगा। तो वहां से आपका एक फोकस बढ़ेगा, माइंड सेट रहेगा। वो चीजें जब आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे तो धीरे धीरे ये प्रकृति जो है, नेचर जो है, धरती माता, आसमान, ये ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड जब आपसे कनेक्ट होगा, और जब वो कनेक्ट होगा तब जाके इन सब चीजों की आपको अनुभूति होने लगेगी। ऐसे नहीं होता। साधु संत जो होते हैं वो ध्यान लगाते हैं तो सबसे ज्यादा जंगलों में क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रकृति से उन्हें शांति मिले। प्रकृति से शांति तो मिलती है, लेकिन प्रकृति उनको कनेक्ट करती है भगवान, ब्रह्मांड से। इस ब्रह्मांड में एक चीज है, बाबा है, महादेव है, भोलेनाथ है, बजरंगबली है, माता रानी है, लेकिन ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज है, वो है ओम। ओम से बने हैं 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर अलग अलग भगवान है, सबके नाम हमने दिए। तो वही चीज है, उस ब्रह्मांड में सिर्फ ओम है और उसकी गूंज है। और ओम में इतनी पावर है कि आप जाप करने बैठो या फिर मेडिटेशन करने बैठोगे तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको कनेक्ट करती है पूरा ब्रह्मांड। तो ये स्थिति में जब जाते हैं सन्यासी या संत लोग, तब जाके वो उनको मिलता है वो जंगल में। उस कल्चर में कहाँ से आप जाते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे? आपने सुना होगा कि नागा बाबा है, तो वहाँ पे क्यों रहते हैं? कभी दिखे वो आपको? ना हमें दिखे। कुंभ में ही क्यों दिखते हैं? और हजारों की, लाखों की भीड़ में वो आते हैं। कितने, मतलब मान लो 1 लाख भी हैं, तो 1 लाख लोग हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से टकराएंगे, लेकिन हमें मिलते क्यों नहीं? इतने लोग ट्रैवल करने जाते हैं, पहाड़ लेकिन हवा भी खोल सकता है, बदमाश किसी के लिए। वहाँ भी नहीं मिलते हमें नागा बाबा। वो उस धरती की रक्षा करने के लिए बैठे हैं कई पहाड़ों में, हिमाचल में, मतलब बर्फों में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। ना उनका नाम पता है, ना उनकी शक्ल याद है, कुछ भी नहीं रहता है। वो आएंगे धरती पे समझने के लिए बहुत कुछ। जैसे आत्मवादी उधर भी धुआं धक्का हो रहा है, उधर भी। रायगढ़, रायगढ़ में गिट्टी हम लोग इधर बोलते हैं, ठीक है, और उधर जाते हैं क्या बोलते हैं? बाटी, बाटी बोलते हैं, दाल। वो राजस्थान में दाल बाटी चूरमा। जय श्री महाकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो अभी फ़िलहाल हम हैं शेर घाटी में और यहाँ मंदिर पे हम स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो हमारी जो हेल्प की है भैया ने, इन्होंने, और देखो यहाँ पे बन रही है, ये लिट्टी बन रही है, लिट्टी बन रही है, बिहारी भोजन, बिहारी भोजन, बहुत बिहारी बढ़िया। प्रिय भोजन। ये देखो टमाटर हो गए, ये भैया बैठे हैं यहाँ पे, ये देसी घी है, ये देसी घी है, देसी घी है, इसमें मिर्चाई तल रहा है, ये देखो मिर्ची तल रही मिर्ची तल रही है, देसी घी लिट्टी में लगेगा। है। हाँ, ये देखो लिट्टी है और ये टमाटर, इसकी चटनी बनेगी बढ़िया और खाएंगे। और अभी इधर पे ही हैं हम, साथ में हमारा सामान जो है यहाँ पे रखा हुआ है। देखो ये सामान रखा हुआ है और हम सोने वाले हैं यहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको दिखाते रहेंगे सारी चीज़ें और ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे, ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की। बाकी आप लोगों का साथ, महादेव का आशीर्वाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।